Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the sixth question of exercise 14.3. The question says 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames were obtained. So वैसे कैसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं भाई, कितने वेले हो. So number of letters हमें given है, number of surnames उसमें कितने थे ये भी given है. Determine the median number of letters in the surname, find the mean number of letters in the surname, also find the model size. So therefore mean, median, mode तीनों चीजें हमें निकालनी है. तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं. मीन से स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मीन ही अपर को सबसे पहले करना है. मॉड निकालना है, मीडियन निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हो. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. क्लास इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, सब में 3 3 का गैप है. सो निकालते हैं सबसे पहले मिडल वैल्यू. सो जब मिडल वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करो. 4 + 1 होता है 5. 5/2 2.5 हो जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 7. सो 7 8 9 10 11 11/2 करेंगे, ये आ जाएगा 5.5. इसी तरीके से यहाँ पे देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है. 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.5 0.5 तो ये तो हो गया शॉर्टकट. लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं. 9 10 ये हो जाएगा 15. 35/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 7.17.5. ठीक है, चेक कर लिया. आप चाहो तो सारे कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट लगाना हो. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x1. नेक्स्ट लेंगे. अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपना एज्यूम मीन ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट वाला क्यों बेकार में करना है. एज्यूम मीन पे चलते हैं. सो देख लो 1 2 3 4 5 6 है, बीच में कोई भी ले लो. 8.5 ले लेते हैं. सो ये हो गया हमारा a. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम निकालेंगे xi माइनस a की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो 8.5 में से 2.5 माइनस करो. 2 3 4 5 6 7 8 6 का गैप है तो ये आ गया 6, लेकिन माइनस का. सिमिलरली 5.5 में से 8.5 माइनस करने, तो 5 6 7 8 3 का गैप है, लेकिन -3, ये आ गया 0. देन 8 और 11 में फिर से 3 का गैप है. 8 और 14 में हमारे पास 6 का गैप है. एंड 8 और 17 में 9 का गैप है. ठीक है, इस तरीके से हो गया. अब यहाँ तक आए हो, चाहो तो एज्यूम मीन से कर लो या एक स्टेप और करके स्टेप डेविएशन से कर लो. सो स्टेप डेविएशन ऑल्सो, ये हमने d1 निकाला है, ये अब u1 निकाल रहे हैं. मतलब एक सेकेंड, अरे ये हमारा d1 था, u1 निकाल रहे हैं, तो मतलब d1 अपॉन में h करना है. सो डिफरेंस कितना है, 3 3 का डिफरेंस है. -6/3 करेंगे -2 आ जाएगा. -3/3 करेंगे -1 0 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा आ गया, बस मल्टीप्लाई करना है. fi ui को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 = 12, माइनस का 3 × 1 = 30, माइनस का 40 × 0 0, 16 × 1 = 16, देन 4 2 = 8 एंड देन 4 3 = 12. ये काफ़ी बार मैं बिल्कुल आगे खड़ी हो जाती हूँ, जैसे मैं ही कर रही हूँ, पढ़ा नहीं रही. सो ये हमारे पास आ गया. अब इसका टोटल कर लेते हैं. ये सारे पॉजिटिव वाले इनको ले लेते हैं. 8 9 10 ये हो गया 16, 36 आ गया प्लस का, एंड ये हो गया 2, ये आ गया 42 माइनस का. सो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है. 36 37 30 39 40 41 42 6 आ गया, -6 आ गया हमारे पास इसका टोटल. अब फटाफट से अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड देन वैल्यूज पुट करते हैं. सो मीन इक्वल्स टू, स्टेप डेविएशन से हमने किया है a प्लस समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में h. सो a क्या लिया था हमने, 8.5, देन प्लस समीशन fi ui क्या है, -6 समीशन fi. इसका टोटल कितना था, क्वेश्चन में गिवन था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो प्लस कर लेंगे. 100 गिवन था. सो ये हमारा इसका टोटल 100 होगा. सो यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन में 100, इंटू में डिफरेंस 3 का है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 8.5 और ये माइनस का हो जाएगा 6 3 = 18 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 8.5 और अपॉन में 100 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. 2 डिजिट पहले हमारे पास डेसिमल लग जाएगा, मतलब 0.18 हो जाएगा. तो इसमें प्लस करेंगे तो ये हो गया 8.6 5.6 और ये 8. सो ये आ गया हमारे पास 8.68. दिस इज द मीन. अभी हमें मॉड और मीडियन में निकालना है. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अगेन हमारे पास डाटा है सारा. सो अब अगर हमें मीडियन निकालना है, सो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. ये है 6, देन प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 36. 36 में 40 प्लस करेंगे 4 5 6 7 76 आ जाएगा. 76 में 16 ऐड करेंगे, 6 + 6 = 12 एंड 7 8 92 हो जाएगा.
92 प्लस 4 इज 96, 96 प्लस 4 इज 100। तो ये होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे n/2 यहीं पे कर लेते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं। n/2 मतलब टोटल 100 है, 100/2 विच इज 50। सो अब देख लो यहाँ पे 50 के पास कौन सा है, 36 और 76, बड़े वाला लेते हैं। दैट मीन्स ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाला लेते हैं तो 36 हो गई, एंड एल हमारा 7 हो गया, दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सो ये हो जाएगा L क्या है हमारे पास 7, देन प्लस n/2 कितना है 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 और गैप है 3 का। सो ये हो जाएगा 7 प्लस, अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गया, हमारे पास आ जाएगा 4, एंड ये बच गया 4, 4 माइनस 3 इज 1। सो 14/40 इंटू में 3, तो कट तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 करते हैं, 42 अपॉन में 40 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 40 को हमें डिवाइड करना है 42 से, 1 से करेंगे, ये आ गया 40, ये आ गया 2, पॉइंट लगा दो, ये आ गया 20। अब 0 से करेंगे अभी भी क्योंकि बड़ा चाहिए ना, तो 200, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, तो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 1.05 विच मीन्स ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8, सो 8.05। सो ये आ गया हमारा मीडियन। ओके, मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, लास्ट चीज निकालनी है विच इज मॉड। सो अब निकालते हैं मॉड। मॉड के लिए सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है, विच मीन्स ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें मिल गई है सारी वैल्यूज। पहले चलो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 40 हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। अब लिखते हैं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का, वैसे मैं कोने में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सो L क्या है 7 प्लस F1 और F0, ये हो गया 40, और माइनस F0 कितना है 30, अपॉन में जाएंगे 2F1 40, देन माइनस 30 माइनस F2 कितना है 16 इंटू में H है 3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 में से 30 गया 10 आ गया हमारे पास, 4 2 8, तो ये हो गया 80, माइनस दोनों को प्लस कर लो, 3 4 46 आ गया, इंटू में हमारे पास आ गया 3, तो ये आ गया 7 प्लस 10 अपॉन 80 में से 46 माइनस करो, ये हो जाएगा 10 4, एंड ये हो गया 7, सो 4 5 6 7 34 इंटू में 3 कट तो होगा नहीं कुछ, तो ये हो गया 7 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 30/34। सो यहाँ डिवाइड कर लो, 34 को डिवाइड करना है हमें 30 से 1 से, सॉरी 34, हाँ 34 को ही करना है। सो ये हो गया 0 से करेंगे, 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 30, पॉइंट्स लगा देंगे 300 हो जाएगा। अब 34 को ज़रा करो 9 से करके देख ले सीधा, 9 4 ज़ा 36 सॉरी, एंड ये हो गया 9 3 ज़ा 27 28 29 30। सो बड़ा ही आ गया, 8 से करते हैं, 34 को 8 से करेंगे, 8 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 32, एंड 8 3 ज़ा 24 25 26 27, सो 272 ले लेंगे, 8 से कर रहे हैं हम, सो ये आ गया 272। एक ही डिजिट तक ले ले, आप चाहो तो 2 डिजिट भी ले लेना, क्योंकि इतना लेंदी हो रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ कि चलो एक डिजिट तक ही ले लेते हैं। इसको डिवाइड करके आया 0.8, दैट मीन्स हमारा मॉड आया है 7.8। 7.08 तो नहीं थी ना, 8, ठीक है। सो ये था हमारा मॉड। सो तीनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में निकाल दी है, मीन मीडियन मॉड तीनों निकालना था, तीनों निकाल दिए। दिस वाज द 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। आई नो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, बट दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन कि आपकी तीनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है। सो नाउ आई सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू subscribe the channel. Bye bye for now.